हाय गैस, वेलकम बैक टू ऐसा ब्लॉग। मुझे अपने कुछ सूट स्टिचिंग के लिए देने हैं। कई दिनों से सूट पीस रखे थे, लेकिन टेलर को देने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैं आ गई हूँ साक्षी मार्केट। सूट सिलने दे दूँगी और कुछ रेगुलर यूज़ की चीज़ें मुझे लेनी है, तो मैं वो भी ले लूँगी। मुझे सूट में लाइनिंग भी देनी है, तो मैं पहले अस्तर के कपड़े लेने आ गई हूँ। यह बसंत सिनेमा के सामने वाला चौक है। हालांकि अब बसंत टॉकीज रहा नहीं। नीचे शॉप में सूट मिलते हैं और ऊपर अस्तर के कपड़े। तो ऊपर चलती हूँ। यहाँ अच्छे क्वालिटी के लाइनिंग के कपड़े मिलते हैं। मैंने सूट टेलर को सिलने के लिए दे दिया है और छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लेनी थी मैं वो खरीद ली हूँ। यह है सुपर सेंटर। ऊपर जाकर मैं व्यू दिखाती हूँ। भूख लगी है, पहले कुछ खा लूँ, फिर निकलती हूँ घर के लिए। नेक्स्ट मंथ हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो शुरुआती दिनों के कई इंसिडेंट, कई वाक़या है जो मुझे याद आ रही है। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। वैसे तो कई है, लेकिन आज मैं एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर ओनली। लेकिन मेरे हस्बैंड रांची के हैं, तो शादी के बाद मैं रांची चली गई। तो एक वाक़या ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी, हैवी ड्रेसेस मुझे पहनने की आदत नहीं है। मैं कंफर्ट फील नहीं करती हूँ। और ओकेजनली मैं अगर पहन भी लूँ तो फिर मैं घर पे मैं बिल्कुल भी ज्वेलरी मैं नहीं पहन सकती। बहुत ही मतलब सिंपल। तो हुआ यूँ कि नेक्स्ट डे हस्बैंड को कहीं जाना था मॉर्निंग में। तो वो जैसे ही निकल रहे थे, निकलने के लिए मतलब हमारा अपार्टमेंट इस तरह था जैसे ये एक कॉमन एरिया है, ठीक है। दो डोर, एक डोर हमारा इस तरफ है, एक ये नेबर का है, और दो डोर इस तरफ से है। और यहाँ पे है लिफ्ट है और इस तरफ पे स्टेयरकेस है। तो हमारा डोर ये था, तो हम बस निकलते साथ हमारा राइट साइड में लिफ्ट था। तो हस्बैंड को कहीं जाना था, तो मैं दरवाजे तक मैं आई उनको छोड़ने के लिए। और वो लिफ्ट से सीधे नीचे चले गए। और मैं बहुत ही सिंपल थी, मतलब कुछ भी ज्वेलरी मैंने नहीं पहन रखा था, बहुत ही नॉर्मल थी मैं। तो हमारे जस्ट सामने में एक तनेजा फैमिली रहते थे। तो हमारे जस्ट सामने में एक तनेजा फैमिली रहते थे। तो भाभी जी जो थी, वो संजोग से वो निकली थी बाहर, और उन्होंने मुझसे पूछा कि बहू कैसी है। तो मैं तो अवाक रह गई। मुझे लगा कि मैं तो समझ गई कि ये, मैं अब उनको कैसे बताती कि बहू मैं ही हूँ, आप जिनके बारे पूछ रहे हो मैं ही हूँ। तो मैंने बहुत सिंपल सा जवाब दिया। मैंने कहा कि हाँ अच्छी है। तो
फिर सेम उस दिन जो जितने भी गेस्ट थे वो चले गए और हम लोगों को रांची से टाटा आना था। तो हम नेक्स्ट डे जब हम लोग मॉर्निंग में निकले और डोर को हम लोग लॉक कर ही रहे थे, तब तक संजोग से फिर वो भाभी जी सामने आ गई। और तो जैसे नॉर्मली होता ना कि हम लोग जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब भाभी जी ने जब मुझे देखा तो वो काफ़ी मतलब उनको शायद अंदर से बहुत ख़राब लग रहा था कि मैं इन्हें पहचान नहीं पाई। तो वो कहने लगी कि दरअसल मैं रिसेप्शन में आ नहीं पाई थी, इसलिए मैं पहचानी नहीं आपको। तो हमने कहा नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर हम लोग टाटा आ गए और टाटा से फिर हम लोग शायद 3-4 दिन हम लोग होंगे यहाँ पे, यहाँ थे। और फिर वापस हम लोग रांची चले गए। तो अब सेम चीज़ हमारे साथ हो गई। हुआ यूँ कि हम लोग जब वहाँ रांची गए, तो हमारी जो मेड थी वो नहीं आ रही थी। और उस वक्त फ़ोन तो कॉमन था नहीं। मतलब उस वक्त इनकमिंग पर भी पैसे कटते थे और फ़ोन बहुत ही मतलब कुछ लोगों के पास थे फ़ोन। तो हमारी मेड नहीं थी। तो एक दिन हम लोग छत पे थे, तो एक महिला थी कम उम्र की। तो वो बाल्टी पे बहुत सारे कपड़े लेकर के आई छत पे देने के लिए। तो हमें लगा कि वो कहीं काम करती है। तो हम लोगों ने सोचा कि इससे पूछते हैं काम करेगी। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि काम करती हो, हमारे यहाँ करोगे? तो वो कहती है कि नहीं। तो हमें लगा ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है इसके पास काम ज़्यादा होगा, वक्त नहीं होगा, तो नहीं कर पाएगी ये। हमने बोला ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद हमने क्या देखा कि वो हमारे हमारे जस्ट मतलब कि जो 4 डोर थी ना, तो उसमें से जस्ट हमारे सामने वाले एक तरफ तो वो तनेजा फैमिली रहते थे, उनके जस्ट बगल वाला जो फ्लैट था, इसमें उन लोग वो रहती थी और वो फ्लैट उनका था। तो फिर हमें काफ़ी बुरा लगा कि हमने किस तरह से उनको बोल दिया काम के लिए। और ऐसा हुआ कि हम उनसे माफ़ी भी नहीं मांग पाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही रिजर्व टाइप से रहते थे, बहुत ही कम निकलते थे। और मैं तो वैसे नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी वहाँ। और इन्होंने भी शादी से जस्ट पहले ही वहाँ पे वो फ्लैट लिया हुआ था और रेंट पे था। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए आप लोगों से। और मैं जब आप लोगों को बता रही हूँ, तो मुझे कुछ और भी कई घटनाएं हैं, कुछ वाक़या है जो मुझे याद आ रही है। तो आज नहीं, मैं नेक्स्ट डे इसे मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज ऐसा ब्लॉग।